Hi students, good evening. I am your reasoning man Usha Yadav. I welcome you all back to my channel Usha Classes. Yes, how are you all? I hope you all are good. So without taking much time, we will start our topic. Yes, in today's class we will discuss arrangement of the words according to the dictionary. Okay, English dictionary. Yes, yesterday class we have discussed the pair formation topic of the chapter number 1. So let's start the class. Yes. So you can see I have written on the board arrangement of the words. Arrangement of the words you can say, and sometimes it is given to you that dictionary sequence. You have given the words and you have to arrange the words according to the dictionary sequence. What is the meaning of the dictionary sequence? डिक्शनरी सीक्वेंस मीन्स जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस में आपको वर्ड्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो वो चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। आपको स्टेटमेंट क्या दिया होगा, यू विल हैव गिवन स्टेटमेंट अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज करना है हमें कौन सा ऑर्डर। तो मैंने आपको बता दिया था कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ता है। फॉरवर्ड मीन्स आपको इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे हम पढ़ते हैं अल्फाबेट्स को ए बी सी डी, हमें बैक नहीं चलना पड़ता। तो वही आपका ये है। तो ये डिक्शनरी सीक्वेंस को जो करता है, तो हमें चूज करना है। यहाँ पे चूज द वर्ड ऑफ द सीरीज। तो आपको कोई भी वर्ड यहाँ पे पूछ सकता है, लास्ट वर्ड क्या होगा, मिडल वर्ड क्या होगा, फर्स्ट वर्ड क्या होगा। तो चलो मैं पहले यहाँ पे ले लेती हूँ कि फर्स्ट वर्ड क्या होगा। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिया है कि चूज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सीरीज। फर्स्ट वर्ड, तो हमें ये वर्ड्स गिवन दिए हुए हैं। ए में क्या दिया, यूरिन। इन सेकंड यू हैव गिवन यूनाइट। सी में दिया हुआ है यूनियन। डी ऑप्शन में दिया है अंडर। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसके हेल्प से हम समझेंगे कैसे अरेंज करना है हमको। चलो देखते हैं। हमारे पास हमें पता है कि जितने भी चारों वर्ड्स दिए हैं सभी का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। हमें इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू चेक द फर्स्ट वर्ड, देन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट वर्ड वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ठीक है, हमें सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को चेक करना है। फर्स्ट वर्ड के बेस पे जो भी ऑप्शन एलिमिनेट होता है उसके बेस पे हमें क्या करना है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। फिर हमें अगर फर्स्ट वर्ड पे नहीं होता है, सभी में सेम आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड अल्फाबेट को चेक करेंगे। सेकंड अल्फाबेट को हम चेक करेंगे, सेकंड के बेस पे भी एलिमिनेट नहीं होता है, फिर हम थर्ड को चेक करेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे पास सभी में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, यू। यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। सो एवरी वर्ड हैज द फर्स्ट लेटर कैपिटल यू। तो फर्स्ट वर्ड क्या दिया है यहाँ पे, यू। यू के बेसिस पे तो हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यू तो कोई पोजीशन नहीं बता रहा है, सभी का एक ही पोजीशन है, यू यू यू। तो हम नेक्स्ट अल्फाबेट को उठाएंगे। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है यहाँ पे, आर। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, आर। यहाँ पे क्या है, एन। हमारे पास इसमें तो आर है सेकेंड अल्फाबेट, इसमें क्या है, एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी क्या है, एन, और इसमें भी एन है। लेकिन इसके इस वाले सीक्वेंस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक न एक ऑप्शन को जरूर एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब आप बताओ इंग्लिश डिक्शनरी में पहले एन आता है या आर आता है। आप सभी को पता है पहले क्या कौन आता है, एन आता है। हमारे पास क्या आता है, एन। तो इट मीन्स ये तो हमारा नहीं हो सकता फर्स्ट वर्ड, ये कभी भी फर्स्ट वर्ड नहीं हो सकता है क्योंकि पहले हमारे पास क्या आता है, एन आता है। तो इसके बेसिस पे हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। इट मींस ये तो लास्ट वर्ड हो जाएगा। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी द लास्ट वर्ड बट कैन नॉट बी द फर्स्ट वर्ड। ओके, सो लेट्स चेक द। अब हमारे पास मैंने आपको बताया सेकंड अल्फाबेट के बेसिस पे आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूएन 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 सभी में एन एन है, तो एन एन की बेसिस पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट अल्फाबेट को पिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट अल्फाबेट को पिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट अल्फाबेट क्या दिया है यहाँ पे, आई। यहाँ पे क्या दिया हुआ, आई। यहाँ पे क्या दिया है, डी दिया हुआ है। तो चलो आप इसके बेसिस पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है आई, यहाँ पे थर्ड अल्फाबेट, यहाँ पे थर्ड अल्फाबेट क्या दिया हुआ, आई, और यहाँ पे थर्ड अल्फाबेट दिया डी। तो ऑफ कोर्स आई और डी में से मैं आपसे पूछूं विच
विच वन कम फर्स्ट, कौन पहले आएगा? तो आप बता सकते हैं मैम डी पहले आता है और ई बाद में आता है। डी के बाद में क्या आता है? आई आता है। इट मीन्स आपने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि ये तो फर्स्ट नहीं हो सकते। हाँ, ये फर्स्ट हो गया है यहाँ से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है यूरिन वाला ऑप्शन। अब हमारे पास ये वाला क्या बन गया? फर्स्ट वर्ड बन गया। तो सबसे पहले हमारे पास ये पूछा था क्या, फर्स्ट वर्ड क्या होगा सीक्वेंस का? फर्स्ट वर्ड क्या होगा हमारे पास? अंडर। सो दिस इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर वो पूछता है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ द सीरीज क्या होगा, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए विच वन इज द सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड ऑफ द सीरीज आपसे पूछ लेते, यहाँ पे चेंज कर दिया जाए स्टेटमेंट में कि सेकेंड वर्ड क्या होगा। सेकेंड वर्ड ऑफ द सीरीज, सेकेंड वर्ड ऑफ द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ऐड कर दिया स्टेटमेंट में कि लेफ्ट साइड से हमारे पास सेकंड वर्ड क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ये तो लास्ट वर्ड बना हुआ है, ये फर्स्ट वर्ड हो गया, तो सबसे पहले तो अंडर आ गया हमारे पास। फर्स्ट वर्ड क्या बन गया आपका? अंडर। और हमारे पास दो वर्ड यहाँ पे आएंगे और लास्ट वर्ड क्या बन गया आपका? यूरिन। लास्ट वर्ड क्या बन गया है? यूरिन, क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट किया है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पहले आएगा। दो ऑप्शन कौन से बचे? बी एंड सी। बी एंड सी के बेसिस पे हमें दोनों में आई दिखाई दे रहा है, थर्ड अल्फाबेट। मींस दोनों थर्ड अल्फाबेट तक क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर है तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट अल्फाबेट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट अल्फाबेट पे मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या है? फोर्थ अल्फाबेट क्या है? टी है। यहाँ पे फोर्थ अल्फाबेट क्या है? ओ। तो यहाँ पे फोर्थ अल्फाबेट टी है और यहाँ पे क्या है? ओ है। और आप बता सकते हैं कि पहले ओ आएगा या टी आएगा। हमें पता है इंग्लिश डिक्शनरी में पहले ओ आता है देन टी आता है। तो हम सेकंड नंबर पे किसको प्रेफरेंस देंगे? सब सेकंड नंबर पे हम प्रेफरेंस देंगे किसको? यूनियन को। यूनियन को क्या देंगे? सेकंड नंबर की प्रेफरेंस देंगे। और थर्ड नंबर तो आपका ये बच ही गया। क्या बच गया? यूनाइट। अब आपसे स्टेटमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई भी क्वेश्चन इन स्टेटमेंट, इफ एनी क्वेश्चन आस्क्ड टू यू लाइक what is the first word of the series, you can say under. What is the second word of the series? Union. Union will be the right answer for this statement from the left side. This is my left side and this is my right side. Which one is right side? This is my right side. ये क्या हो गई मेरी? right side. Okay. तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन पूछा था। अब आपसे यहाँ पे पूछा था what is the last word of the series? Last word of the series. Last word फ्रॉम द लेफ्ट साइड से लास्ट वर्ड क्या होगा आपका? यूरिन हो जाएगा। लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा? यूरिन हो जाएगा। लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका? यूरिन हो जाएगा। लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा? यूरिन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या हो गया? अंडर। सेकंड वर्ड क्या होगा? यूनियन। थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा आपका? यूनाइट। क्या हो जाएगा? यूनाइट। यूनाइट। और लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा? यूरिन। तो आप यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट करके ऑप्शंस को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता स्टेटमेंट में भी एक ही क्वेश्चन से सारे टाइप के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में वो बता देती हूँ। अभी आपसे यहाँ बोला जाता विच चूज द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट चूज द। स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर देता है। थोड़ा सा चेंज क्या है हमारे पास? चलो मैं चेंज करके बताती हूँ कि किस तरह से पूछेगा आपसे, किस तरह से आपसे पूछेगा। तो आपसे चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए चूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट साइड। कौन सी साइड से? राइट साइड से। कौन सा है? तो ये आपसे पूछ लिया जाता तो हम क्या करते? अब हमें स्टेटमेंट में रिवर्स पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट में उल्टा पढ़ना है हमें। इस वाली जो मैंने लिखी है अभी स्टेटमेंट, इसको रीड इट इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम राइट साइड पढ़ेंगे। हम राइट पे अपना ध्यान लगा लेंगे, यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे राइट साइड में। फिर उसके बाद बोला सेकेंड वर्ड, राइट साइड से सेकेंड वर्ड क्या है आपका? यूनाइट। ये क्या है? यूनाइट। और इसका फर्स्ट लेटर हमें बताना है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? यू। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यू इज द राइट आंसर।
अरे आपसे ये फर्स्ट लेटर ना पूछकर आपसे पूछ लिया जाता कि व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो राइट साइड पे हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, सेकंड वर्ड को देखा। सेकंड वर्ड यहाँ से राइट साइड सेकंड वर्ड यही होगा, ये क्या है, यूनाइट है। तो यूनाइट में हमारे पास क्या होगा, हमें बताना है थर्ड वर्ड क्या है यहाँ पे, आई। तो इस वाली स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, आई। इसी तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पे राइट साइड लिखा है, अगर ये बोल देता है यहाँ पे लेफ्ट साइड से बताओ, तो आप इजीली बता सकते हैं। सपोज मैं यही स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं राइट की बजाय मैं क्या बोल सकती हूँ, लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो लेफ्ट साइड से क्या होगा, हमें उल्टा पढ़ना है। उल्टा कैसे पढ़ेंगे, पहले लेफ्ट साइड पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे हम, लेफ्ट साइड पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज माय लेफ्ट साइड, दिस इज माय लेफ्ट। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, लेफ्ट साइड बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है आपको, लेफ्ट साइड बोला जा रहा है। लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाएंगे। दिस इज माय लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगी, मेरी लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो मैं लेफ्ट साइड पे खड़े हूँ, यहाँ से मुझे क्या देखना है, सेकंड वर्ड। क्या देखना है मुझे, सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड क्या है मेरा, यूनियन। सेकंड वर्ड क्या है यहाँ पे अब मेरा, यूनियन। तो सेकंड वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, अभी यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन में सेकंड वर्ड बोला है, सेकंड वर्ड और उसका थर्ड लेटर बताना है। ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि यहाँ पे भी थर्ड लेटर क्या है, ये तो आई ही है। यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड से और उसका थर्ड लेटर क्या है, आई है। तो हमेशा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि स्टेटमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ना है। आपको रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको कैसे, सबसे पहले लेफ्ट साइड पढ़ना है, तो लेफ्ट साइड पे अपनी नजर होनी चाहिए। उसके बाद उसने कौन सा वर्ड बोला है, जो भी वर्ड बोलेगा वो वर्ड फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी बोलता है। जैसे यहाँ पे सेकंड बोला है तो हम सेकंड वर्ड पे खड़े हो गए हैं, कहाँ पे, यूनियन पे। और इसका थर्ड वर्ड हमें बताना है, थर्ड लेटर क्या है, आई है। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता व्हाट इज द मिडल वर्ड। सिंपल, आपसे कुछ नहीं बोल के लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं बोला जाता, और आपसे पूछ लिया जाता मिडल वर्ड क्या होगा, क्या होगा मिडल वर्ड। तो आपको ये बताना है, चूज द मिडल वर्ड। कौन सा, मिडल वर्ड। तो हम लिख देते हैं स्टेटमेंट को ताकि आपको समझ में आता रहे साथ ही साथ। यस, मिडल वर्ड। तो मिडल वर्ड हम लिख देते हैं। तो आपको इस सीक्वेंस में मिडल वर्ड पूछा जाता तो आप तो इजीली बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं भाई, यहाँ पे दो हो सकते हैं, इट कैन बी यूनियन और इट कैन बी यूनाइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 वर्ड्स गिवन है। अगर आपसे यहाँ पे मिडल वर्ड बोला होता तो आप क्या बताते, चूज द मिडल वर्ड, मिडल वर्ड। तो आपको क्या करना पड़ता, मिडल वर्ड को चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन दिए होते, अंडर, या तो अंडर लिखा है, या फिर यूनियन, या फिर यूनाइट, या फिर ए ऑप्शन ये दिया होगा, बी आपको ये दिया होगा, सी आपको ये दिया होगा, डी आपको दिया होगा बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो आप किस पे टिक करते, आप कौन से वाले ऑप्शन पे टिक करके चलते जिसमें बोथ लिखा हुआ है। बोथ मींस बी एंड सी, बिकॉज 4 वर्ड्स में हम मिडल वर्ड इजीली नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास 2 टर्म बनती है, तो उनको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सपोज यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए होते आपको, तो आप मिडल वर्ड इजीली निकाल सकते हैं, 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में, तो आप मिडल वर्ड इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें कुछ भी नहीं है। आप और एग्जांपल्स ले लीजिए, और एग्जांपल्स से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप चलो हम और एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हम और प्रैक्टिस हो जाए हमारी, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो हमारे पास ये सिंपल टाइप था, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं बता देती हूँ, रॉन्ग सॉल्व होने से अच्छा आई विल एक्सप्लेन हियर। ओके, तो हमारे पास एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, ए और पूछ लिया जाए आपसे लास्ट वर्ड। क्या पूछ लिया जाए, लास्ट वर्ड। क्या पूछ लिया जाए, चूज लास्ट वर्ड। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, लास्ट वर्ड। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपके पास ऑप्शन है पार्शियल,
पार्शियल। ऑप्शन नंबर बी इज पैसेज। क्या है? पैसेज, पैसेज। ऑप्शन नंबर सी इज पार्टली, पार्टली, दिस इज इट वर्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी इज पार्ट, पार्ट। ये क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे इसमें पूछा जाता है लास्ट वर्ड, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, मैंने वही बताया, फर्स्ट अल्फाबेट को पिक करेंगे। फर्स्ट अल्फाबेट हमारे पास सभी में पी पी दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट अल्फाबेट से हम पिक नहीं, ये नहीं कर सकते इसको एलिमिनेट। तो इस तरह से आप अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे क्रॉस कर सकते हैं कि इससे हमारे पास कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो अब हम सेकेंड लेटर पे चलेंगे। सेकेंड लेटर क्या है इसमें? ए। तो सेकेंड लेटर से भी हमारा कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है ऑप्शन। थर्ड लेटर पे आते हैं। थर्ड लेटर इसमें आर है, इसमें एस है, इसमें आर है, इसमें भी आर है। यहां से एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, एक हुआ हमारे पास। कौन सा एलिमिनेट हुआ? कि हमारे पास आर पहले आता है, एस पहले आता है। ऑफ कोर्स हमारे पास आर पहले आता है और एस बाद में आता है, तो यहां से आपको डायरेक्टली मिल गया दिस इज द, ये तो तीनों आर है, ये तो पहले आएंगे, तो ये इट कैन बी फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड। इनमें से हमें नहीं पता कि कौन सा होगा, लेकिन इतना पता चल गया कि सबसे बाद में एस आ रहा है, तो पैसेज इज द लास्ट वर्ड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ये वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के लिए आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? पैसेज। अब आपसे ये ना पूछकर स्टेटमेंट में चेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, आपसे क्या पूछा जाए? सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड पूछा जाए, सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड। आपसे क्या पूछा जाए? सेकंड वर्ड। तो आपने ये वाला ऑप्शन तो क्या रख दिया? सबसे एंड वाला हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है? एस आ गया। तो सबसे लास्ट में तो क्या आएगा हमारे पास? सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा? पैसेज, पैसेज आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा? पैसेज। फिर उससे पहले क्या आएगा वो हमें अभी देखने हैं, वो हमें अभी देखने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे ये वाला तो एलिमिनेट हो चुका है हमारा, ये वाला क्या हो चुका है? एलिमिनेट। तो इसको हम फोकस नहीं करेंगे। फोकस किसको करेंगे? ए, सी एंड डी, इनको हम फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे? चलो देखते हैं। आर के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं, तो मैंने क्या बताया? नेक्स्ट लेटर पे मूव करना है। नेक्स्ट लेटर पे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? टी। यहाँ पे क्या है? टी। फोर्थ लेटर क्या है? टी। यहाँ पे भी क्या है? फोर्थ लेटर टी। और यहाँ पे भी फोर्थ लेटर क्या है? टी। तो सभी में टी आ गया, यहाँ से हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेटर पे मूव करेंगे। नेक्स्ट लेटर पे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आई है, इसमें क्या है? आई। नेक्स्ट लेटर इसमें क्या है हमारे पास? एल। और यहाँ पे तो लेटर ही नहीं है, यहाँ पे तो लेटर ही नहीं है। तो प्रॉब्लम, बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे तो लेटर ही नहीं है, तो लेटर नहीं है तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो यही तो पॉइंट था हमारे पास, यही तो हमारे पास क्या था? मेन पॉइंट था। इस क्वेश्चन को लेने का मेन रीजन यही था। जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? जो वर्ड है और जिसके अल्फाबेट्स खत्म हो गए हैं, सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे? उस वर्ड को प्रेफरेंस देंगे जिसके सारे लेटर्स फिनिश हो गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखो फिनिश हो गए, मतलब यहाँ पे हमारे पास पार्ट वर्ड है, इसमें 4 लेटर थे और 4 लेटर इसके फिनिश हो गए, इसके आगे इसका कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लेकिन इनके दिए हुए हैं कि इसमें IAL है, इसमें LY है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे? पार्ट को प्रेफरेंस देंगे। किसको देंगे? पार्ट को, क्योंकि इसके सारे अल्फाबेट्स क्या हो गए? सारे लेटर्स क्या हो गए? फिनिश हो गए। तो इसको हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी। अब हमें इसमें से प्रेफरेंस देनी है, इन दोनों में से प्रेफरेंस देंगे। इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। टी के बेसिस पे वी आर नॉट एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शन। चलो अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट लेटर को उठाते हैं। नेक्स्ट लेटर क्या है? यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या है? एल। और आप सभी को पता है आई और एल में से कौन पहले आता है? पहले आई आता है। इट मीन्स सेकंड वर्ड क्या हो जाएगा आपका? पार्शियल। क्या हो जाएगा? पार्शियल। एंड थर्ड वर्ड आपका क्या हो जाएगा? पार्टली। क्या हो जाएगा? पार्टली, पार्टली। और लास्ट वर्ड तो आप बता ही चुके थे कि क्या है। तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। और अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली बता सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड वर्ड क्या होगा? पार्शियल। आपसे फर्स्ट वर्ड पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी पार्ट। इफ थर्ड वर्ड इज आस्क्ड ऑफ दिस सीरीज देन योर आंसर विल बी पार्टली। और लास्ट वर्ड तो मैंने आपसे पूछ लिया है। इसी तरह से स्टेटमेंट में बोल दिया जाए
कि आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, ये राइट साइड है, फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, फर्स्ट वर्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से फर्स्ट वर्ड क्या होगा, तो हम राइट हैंड साइड पे खड़े हो जाएंगे और देखेंगे फर्स्ट वर्ड क्या है, पैसेज। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हमारे पास पूछा जाए विच वन इज द लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड, लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको बता रखा है स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे खड़े हो जाना है, उसके बाद लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लास्ट वर्ड है राइट हैंड साइड से, ये हमारा लास्ट वर्ड है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, पार्ट। इस वाली स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट इज द राइट आंसर। और आपसे पूछा जाए सिंपल, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा उसने और बोल रखा हो फाइंड द लास्ट वर्ड, फाइंड द लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड सिंपल उसने पूछ लिया, सिंपल पूछ लिया लास्ट वर्ड, तो आपका आंसर डेफिनेटली आपको लेफ्ट हैंड साइड से बताना है। यहाँ पे कुछ ही मेंशन नहीं किया है कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो आपके पास क्या आंसर होगा, लेफ्ट साइड से लास्ट वर्ड चेक करना है। लास्ट वर्ड क्या है, पैसेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, पैसेज। तो मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे आपको बताने की कोशिश करी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल कोई भी वर्ड हो जिसके सारे अल्फाबेट्स फिनिश हो जाए, सबसे पहले प्रीफरेंस उस वाले वर्ड को दी जाती है, बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनको बाद में प्रीफरेंस दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको आई मेक ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यस स्टूडेंट्स, बी सेफ, लिव सेफ, एंजॉय योरसेल्फ, ओके, अपने आप को एंजॉय कीजिए और keep practicing the things, okay, and please like and subscribe my video, and if you have any doubt please comment me in comment section, okay. Bye bye students, take care, bye.